प्रश्न है, यदि एक एपी का एनवा पद ए एन बराबर 6 + 4n है तो 15वां पद क्या होगा। तो जहां एन है, एन के जगह पे हम 15 रखेंगे। ए एन बराबर 6 + 4n है तो हम 15वां पद ज्ञात करेंगे। तो 6 + 4 गुणे एन के जगह पे 15 रखेंगे तो 15वां पद हमारा हो जाएगा 6 + 15 चौके 60। 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66 होगा। ऑप्शन सी होगा आंसर। एपी का 15वां पद 66 होगा। अगला प्रश्न है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। त्रिज्या है r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 3 × 22/7 × 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप में होगा 3 × 22/7 × 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसको 2 बार में लिख लेंगे। 10.5 सेंटीमीटर × 10.5 सेंटीमीटर। 7 से कटाएंगे 10.5 को तो 1.5 मर्त में जाएगा, यानी 1.5 मर्त में जाएगा। ठीक, अगला स्टेप हो जाएगा 3 × 22 × 1.5 सेंटीमीटर × 10.5 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे 22 को 1.5 से तो हो जाएगा 33। 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 को 10.5 सेंटीमीटर से गुणा करना है। 99 सेंटीमीटर को 10.5 सेंटीमीटर से गुणा करना है। तो 10.5 गुणे 99 करेंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 हो जाएगा। और 9 × 0 0 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा। और 9 एकम 9, फिर वही गुणा करेंगे तो 945 क्या होगा। 5 एकम 5 और 5 4 9 और 9 4 13 और 9 1 10। एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन? मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुलक कौन है। तो जो संख्या बार बार या जो प्रेक्षण बार बार आए उन्हें ही बहुलक कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन है। तो यहाँ पे 7 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। फिर यहाँ पे 15 देखते हैं, 15 कितने बार है, 1 बार है। 2 देखते हैं, 2 कितने बार है, 2 1 और 2 बार है। 14 है 1 बार। ठीक, तो सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है, 1 2 3 4 बार। तो बहुलक हो जाएगा 7। ठीक, बहुलक 7 होगा। प्रश्न है, बिंदु -3, 4 का x अक्ष से दूरी क्या है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए पहले हम बिंदु का स्थान निर्धारित करेंगे सतह पे। ठीक, प्लेन पे बिंदु का स्थान निर्धारित करेंगे। तो x का -3 है तो x का -3 ये हो जाएगा। तो x एक्सिस y के समानांतर होता है। x एक्सिस y के समानांतर होता है और y का 4 है और y एक्सिस x के समानांतर होता है। ठीक, x एक्सिस y के समानांतर होता है और y एक्सिस x के समानांतर होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु का स्थान जो है यहाँ पे है -3 और 4। तो देखिए x एक्सिस से कितने इकाई दूरी पर है। तो x एक्सिस से 1 2 3 4 इकाई पर दूरी है। ठीक, 4 इकाई दूरी पर है। ठीक, तो जो आंसर होगा सी हो जाएगा, 4 इकाई। ठीक, प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले मानेंगे कि त्रिज्या जो है r है, अब इसे 2 गुना कर दिया जा रहा है तो त्रिज्या 2r हो जा रहा है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और r स्क्वायर के जगह पे 2r का स्क्वायर। अब बट्टे में पाई, ये r त्रिज्या वाले क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर। अब ये होगा पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा 2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर होगा 4r स्क्वायर। अब बट्टे में r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 4
4/1, यानी कि जो अनुपात होगा 4:1 होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4:1 होगा आंसर। ठीक, प्रश्न है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या केंद्र O है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 100 डिग्री के कोण पर झुकी है, तब कोण POA क्या होगा। ठीक, तो आइए इसे जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं 100 डिग्री पे झुकी हुई है, तो हमें ज्ञात करना है POA। तो POA ज्ञात करने के लिए पहले हम यहाँ से बिंदु O और P को मिलाएंगे, बिंदु P और O को मिलाएंगे। जब P और O को मिला रहे हैं तो जो रेखा O और P है, ये कोण PB को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक, तो जब समद्विभाजित करेगा तो ये टोटल 100 डिग्री का कोण है, तो अब ये हो जाएगा 50-50 डिग्री का, दोनों हो जाएगा 50-50 डिग्री का। और हमें पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। जब लंबवत होती है तो ये वाला जो कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए दो कोण हमें मिल गया है, 90 डिग्री और 50 डिग्री। तो तीसरा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 50 मिलके होगा 140 डिग्री। तो तीसरा कोण जो होगा 180 माइनस 140 डिग्री, 90-50 140 डिग्री। तो 180 में से 140 को घटाएंगे तो बचेगा 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। प्रश्न है,